देखिए, अमेरिका की भूमिका क्या हो सकती है। भारत एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, विश्व की चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति है और इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने भारत को कामयाबी की उन ऊंचाइयों पर पहुंचाया है जिसकी प्रतीक्षा लंबे समय से भारतीय नागरिकों को थी। और निसंदेह जो कुछ भी युद्ध विराम या संघर्ष विराम, इसे संघर्ष विराम कहना ज़्यादा अच्छा होगा, का फैसला पूरी तरह से भारत ने पाकिस्तान के त्राहिमाम संदेश के बाद लिया। और निसंदेह हमने 72 घंटों में जो इस पूरे सैन्य अभियान का उद्देश्य था उसे हासिल कर लिया था। और इसके बाद उन्होंने जब बार बार इस बात को कहा कि भारत को आगे आकर के और संघर्ष विराम की पेशकश को स्वीकार करना चाहिए, तो भारत ने किया। न्यूयॉर्क टाइम के सैटेलाइट का हवाला देते हुए बताया है कि भारत के ऑपरेशन सिंधु भारत के पाकिस्तान को निशाना बनाने में स्पष्ट बढ़त मिली है, ये रिपोर्ट करती है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अमेरिकी अखबारों के आधार पर किसी तरह की धारणा बनाने की जरूरत है। भारत ने उनके 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, 100 से ज़्यादा आतंकवादी मार गिराए, लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर्स तबाह किए गए। और जिस तरह से भारत ने उनके सैन्य ठिकानों और एयर बेसेस को एक निर्णायक नुकसान पहुंचाया है, 72 घंटों का जो ये शौर्य और पराक्रम का भारतीय सेना का जो स्वर्णिम अध्याय है, उसे बराबर याद रखा जाएगा। पहली बार पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि और शर्तों पर चर्चा करने की इच्छा जताई। देखिए, पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में बिल्कुल साफ कहा था कि खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकते। स्पष्ट है कि जब तक पाकिस्तान की धरती से आतंकवाद को समर्थन मिलता रहेगा, सिंधु जल समझौते का लाभ पाकिस्तान को नहीं मिल पाएगा। कांग्रेस ने भाजपा पर सवाल खड़े किए हैं कि भाजपा के तुर्की अजरबैजान पर कटाक्ष किए और प्रधानमंत्री विदेश मंत्री की सरकार की रुख स्पष्ट करने को कहा। देखिए, डिप्लोमेसी में कब क्या कदम उठाने हैं, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार को पता है। और जब जो आवश्यक कदम उठाए जाने हैं, भारत सरकार उठाएगी। राहुल गांधी आज बिहार में होंगे, कल उनके कार्यक्रम का स्थल बदला गया था और दरभंगा प्रशासन ने बोला है कि राहुल बदले हुए स्थान पर कार्यक्रम कर सकते हैं। देखिए, कार्यक्रम करने की लोकतंत्र में किसी को मनाही नहीं होती है, लेकिन वो क्या हासिल कर पाएंगे। लोग ये जरूर पूछेंगे कि आपके पास 6 दशक थे, इस देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर, रोजगार और नौकरियों को लेकर के कांग्रेस ने क्या किया। सबसे पहले राहुल जी को एक वाइट पेपर जारी करना चाहिए और उस श्वेत पत्र में जो उनकी अनेक राज्यों में आज भी सरकारें हैं, गठबंधन की सरकारें हैं, और देश में जो 6 दशक की उनकी सरकार है, उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया। कर्नल कुरैशी पर अपनी सर्वनाक टिप्पणी के लिए विजय शाह को बर्खास्त करे, उमा भारती ने कहा। देखिए, अब तो इस विवादित टिप्पणी को लेकर के पूरे देश में गहरी नाराजगी है। कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का चेहरा है और उनके खिलाफ जो बेशर्म टिप्पणी संवैधानिक पदों पर बैठे राजनेता अगर करते हैं, तो हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है और जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश, जिस पर एफआईआर दर्ज हो चुका है, मुझे लगता है जल्द उनका इस्तीफा होगा। फडणवीस ने राज ठाकरे को ओपन यूनिवर्सिटी कहा है, गठबंधन का दरवाजा खुला रखा। देखिए, महाराष्ट्र में महायुति ने जो एक बड़ी जीत हासिल की है, जो भी दल जो कहीं ना कहीं महायुति की विचारधारा के करीब हैं, उनके आने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल हैं। इसलिए कि वहाँ महाअघाड़ी के दलों की
स्थिति हर दिन के साथ खराब हो रही है, जनता का विश्वास उनके साथ नहीं है, और वैसी स्थिति में महायुति में अन्य कई धड़े और राजनीतिक दल शामिल हो जाए तो बहुत हैरानी की बात नहीं होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।